हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स ग्रुप। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। यहाँ हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इनको बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता करने का तरीका ये है कि अगर a1 अपॉन a2 जो है अगर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, देन ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। इस केस में क्या होता था, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होता था और एक सॉल्यूशन आता था, ठीक है। नेक्स्ट जो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों इक्वल है तब भी हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा। इस केस में क्या होता था, हमारे पास लाइंस कोइंसाइड करते थे और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता था, ठीक है। अब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि इस केस में लाइंस पैरेलल हो जाते हैं और कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। तो ये दोनों केस, जो स्टार्टिंग के जो दो केस है, इसमें कंसिस्टेंट होगा और अगर नीचे वाला आता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसी तरह से हम सबका रेशियो निकाल के और चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पहला इक्वेशन दिया हुआ है, तो इधर से रेशियो पता करके और हम बताते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे c1 जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं और देन उसका रेशियो निकालते हैं। तो इसको जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y और 5 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3y और 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आसानी से हम इसका a1 a2 b1 b2 ये सब निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम a1 लिखेंगे, वो हो जाएगा 3, b1 लिखेंगे वो हो जाएगा 2 और c1 लिखेंगे वो हो जाएगा -5, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं a2 जो कि हो जाएगा 2, b2 जो कि हो जाएगा -3 और c2 जो कि हो जाएगा -7, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो a1 अपॉन a2, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। देन हो जाएगा b1 अपॉन b2, ये क्या हो जाएगा, 2/-3। देन हो जाएगा c1 अपॉन c2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/-7। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि a1 अपॉन a2 है जो कि 3/2 है, वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन
B2 के। तो इस केस में हमने क्या बोला था कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हम सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 4x माइनस 6y और 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -8। उसी तरह से a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -6 और c2 इज इक्वल टू -9। अब सारे का रेशियो लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4। अब 2 जा 4 होता है, कैंसिल कर लेंगे, यानी फाइनली रेशियो 1/2 हो गया। उसी तरह से b1 अपॉन b2, b1 क्या है -3 और b2 क्या है -6। माइनस माइनस कैंसिल होगा और 3 2 जा 6, यानी इसका भी रेशियो आ जाएगा हाफ। तीसरा हो गया c1 अपॉन c2, इसका रेशियो ले लेते हैं -8 अपॉन -9। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि इसका रेशियो हो गया 8/9। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, क्योंकि दोनों का वैल्यू हाफ ही है। लेकिन ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, जो कि है 8/9। तो इस केस में क्या होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 के होता है, तो इस केस में हमको पैरेलल लाइंस मिलते हैं, यानी नो सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये जो तीसरा है इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 10y -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सारा वैल्यूज लिख लेते हैं। तो a1 इज इक्वल टू 3/2, b1 इज इक्वल टू 5/3, c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -10 और c2 इज इक्वल टू -14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 3/2/9, तो डिवाइडेड बाय 9 है तो मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, यानी कि 1/6। b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 क्या होगा 5/3 डिवाइडेड बाय -10, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में -1/10 हो जाएगा और इसको हम करेंगे डिवाइड तो ये 2 हो गए, यानी कि -1/6 और c1 अपॉन c2 जो है वो क्या हो जाएगा
वो हो जाएगा -7 अपॉन -14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 यानी कि हाफ। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगेन जो है A1 अपॉन A2 वो इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, क्योंकि यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे -1/6 है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है। फोर्थ में भी हम वही करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 माइनस 10x प्लस 6y और ये -22 है तो इधर आएगा तो +22 हो जाएगा, +22 इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू -3 और C1 इज इक्वल टू -11। उसी तरह से A2 इज इक्वल टू -10, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू 22। अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 यानी कि 5 अपॉन -10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 यानी -हाफ। ठीक है, B1 अपॉन B2 जो कि हो जाएगा, B1 क्या है -3 और B2 क्या है 6, 3 2 जा 6 ये भी हो जाएगा -हाफ। अब हम निकाल लेते हैं C1 अपॉन C2। तो C1 क्या है -11 और C2 है 22, 11 2 जा 22 ये भी हो जाएगा -हाफ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों का वैल्यू -हाफ ही है। तो जब इस केस में क्या होता है कि लाइंस जो है एक दूसरे के कोइंसाइड करता है, यानी कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होता है। तो इस केस में भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दिए हुए हैं वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो यानी 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सारा वैल्यूज़ लिख लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 4/3, B1 इज इक्वल टू 2, C1 इज इक्वल टू -8, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3 और C2 इज इक्वल टू -12। अब रेशियोज़ हम लिख लेते हैं। तो A1 अपॉन A2, तो A1 क्या है 4/3 है और A2 है डिवाइडेड बाय 2, तो मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 4 2 जा 4 होता है तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे इसका फाइनली 2/3, 2 × 1 2 और नीचे में तो कैंसिल हो गया तो 3 × 1 3। उसी तरह से अब हम B1 अपॉन B2 का लिख लेते हैं। तो B1 अपॉन B2 का क्या होगा, 2 है B1 और B2 क्या है 3 है, यानी कि इसका जो रेशियो हो गया 2/3 हो गया। अब हम C1 अपॉन C2 का लिख लेते हैं। तो C1 -8 है और C2 -12 है। तो सबसे पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि ये भी 2/3 होगा।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि तीनों का रेशियो बराबर है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस कब होता है? जब लाइंस जो है कॉइंसाइड करते हैं, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है। तो ये भी केस, इस केस में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही केस में होता है, जब लाइंस पैरेलल होता है, अदरवाइज कंसिस्टेंट होता है। लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।